एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो नल सेट को बताते हैं। तो सबसे पहला है आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 हैं। क्या ऐसा कोई नंबर आप सोच सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर भी हो, ऑड भी हो और 2 से डिवाइड हो सके? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसीलिए ये जो पूछा गया है कि नल सेट है कि नहीं, तो ये एक नल सेट है बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दूसरे में आते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कोई ऐसा नंबर है? जी बिल्कुल है, 2 एक ऐसा अनोखा प्राइम नंबर है विच इज इवन एंड प्राइम। तो ये सेट जो है वो नल नहीं है। थर्ड पे आते हैं x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x 5 से छोटा है और x 7 से बड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कोई नंबर जो 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी हो? इज इट पॉसिबल? तो ये भी एक नल सेट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई मेंबर ही नहीं है। अब इस पे आते हैं y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या ऐसा हो सकता है? 2 पैरेलल लाइन है, ये तो कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, कोई ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर कोई इस तरीके से लाइन होती, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट, किसी यूनिवर्स में जाके वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है, लेकिन पैरेलल लाइन का मतलब ही ये है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये भी जो है फोर्थ, दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट यानी काउंटेबल है और नॉन काउंटेबल, मतलब हम उसको काउंट कर सके, फाइनाइट हो। इनफाइनाइट मतलब जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। वैसे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये तो आप जानते हैं 12 मंथ्स होते हैं, इनको हम आराम से कंप्यूट कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। 1 2 3 दिस इज इनफाइनाइट। 1 2 3 आप गिनते रहिए, कहाँ पर खत्म हो गया ये आज तक किसी को नहीं पता है। जो भी एक नंबर आप बताएंगे उसमें एक जोड़ दीजिए, वो और नंबर उसका अहेड हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो सेट है दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। अब देखिए ये वाला थर्ड पे आते हैं, ये क्या है? 1 2 3 और यहाँ 100 पे खत्म होता है, तो ये तो फाइनाइट है। 100 नंबर इसमें दिख रहे हैं, 100 फाइनाइट है। अब इसमें आते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब इसमें यही बात आ गई कि देखिए चाहे 0 से शुरू करें चाहे 100 से शुरू करें, खत्म कहाँ हो रहे हैं आप? खत्म तो कहीं हो ही नहीं पा रहे हैं ना। तो इसीलिए ये भी इनफाइनाइट सेट है, दिस इज इनफाइनाइट। इसमें आते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन, तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज फाइनाइट, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो हमको पता ही है कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से शुरू होते हैं, मिनिमम आपके पास 2 आता है, और उसके बाद 2 से आप 99 के बीच में गिन लीजिए, वो तो आप यू कैन इजीली काउंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं सेट स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी ये बताना है फाइनाइट है इनफाइनाइट है। यहाँ पर आता है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब कितनी लाइन हो सकती हैं जो इसके पैरेलल हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों। इनफाइनाइट है ये सेट, दिस इज इनफाइनाइट, आई इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो 26 है, काउंटेड 1 ABCD से आप Z तक काउंट कर लीजिए, 26 है, ये तो काउंटेबल है, दीज आर फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। अब जैसे मैंने आपको बताया था इसके जस्ट पहले, ये 1 से शुरू करें, कहाँ तक जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई करें, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करें, तो जो लास्ट नंबर काउंटेबल है, जो भी काउंट किया गया उसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अनकाउंटेबल है, दिस आर अनकाउंटेबल, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। थर्ड इज अ इनफाइनाइट। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में कहा गया है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब सेट ऑफ, बेसिकली बात क्या है कि ये थोड़ा सा इसमें एक डिस्कशन मांगता है, इसमें विवेचना करनी पड़ेगी। कारण ये है कि सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट सेट, जबकि ये इनफाइनाइट की तरह दिखता है कि इतने सारे हैं कैसे करें, लेकिन एक बार अगर हम काउंट करने निकलें तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते आप कि इनफाइनाइट, अरे भाई इसे काउंट ही नहीं कर सकते,
क्योंकि ग्लोब है, ग्लोब में जितने मेंबर्स हैं हमें पता ही है, जैसे आपके घर के मेंबर्स पता है। अभी हमने 26 नंबर देखा कि भाई लेटर्स कितने होते हैं, 26 इसमें अल्फ़ाबेट में। ऐसे हिंदी बोलेंगे तो उसमें भी कितने होते हैं अल्फ़ाबेट से हमें पता है। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत बड़ा है बट काउंटेबल है। इसमें आते हैं सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। ये बिल्कुल तर्क वही है जो हमने पैरेलल लाइंस के लिए किया। अगर हम यार पैरेलल लाइंस बना रहे हैं और हम ये एक्स वाई एक्सिस करें और इसमें हम सर्कल घुमाते चलें, तो जितना भी रेडियस देते रहें ये तो घुमाते चलेंगे। जितनी जैसे रेडियस क्या है, इसके लिए डिस्टेंस है, इसके लिए रेडियस है, तो ये आपका इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये बताना है कि क्या ए और बी इक्वल है और या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ए और बी तभी इक्वल होंगे जब ए के सारे मेंबर बी के सारे मेंबर के बराबर होंगे और कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी सेट में 1 2 लिखा, किसी सेट में 1 2 3 लिखा तो बोले अरे इसमें 1 2 तो है तो वो सबसेट हो जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या है, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इन टर्न बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। दीज आर इक्वल। पहला लेते हैं एबीसीडी। एबीसीडी क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा एबीसीडी को इधर उधर कर दिया गया है, तो जो ऑर्डर है इसमें इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन मेंबर्स बिल्कुल सेम है, सो दे आर इक्वल। अब इसमें आते हैं सेकंड में 4 8 12 16, 4 8 12 16। अरे 12 कहाँ गया, 12 तो गायब हो गया, इसलिए ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में बोला गया है कि 2 4 6 8 और यहाँ पर बोला है, ये देखिए ये तो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें बोला गया है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, दोनों ही सिमिलर हो गए, चाहे किस तरीके से कहें आप, चाहे सेट बिल्डर में कहें या रोस्टर फॉर्म में कहें, ये बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले में, x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x जो है मल्टीपल ऑफ 10 है और 10 15 20 25 क्या ये मल्टीपल ऑफ 10 दिख रहा है आपको? 15 क्या ये 25 दिख रहा है? तो इसको देखने के बाद हमें पता चला कि नहीं, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। 15 तो 10 का मल्टीपल है ही नहीं, ये तो 5 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। हमें यहाँ पर रीजन देने हैं क्या इक्वल है कि नहीं, और अगर इक्वल है तो क्यों, नहीं इक्वल है तो क्यों। पहला वाला देखते हैं, a इज इक्वल टू 2 3 एंड x जो रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, x इज सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x की वैल्यू -2 आ रही है, x की वैल्यू -3। क्या -2 और 2 इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। क्या -3 3 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों सेट बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये इसकी रीजनिंग भी हो गई। नेक्स्ट में आते हैं, x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और b है y इज सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप देखिए इसको देखिए, इसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं, x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ इन द वर्ड फॉलो, इसमें देखिए FOLW। क्यों? क्योंकि मैंने 2 O की जगह 1 O लिखा, यही लिखा जाता है, 2 L की जगह 1, केवल एक ही लिया जाता है, रिपीटिशन नहीं लिया जाता है। FOLW, और ये भी देखिए WOLF, वुल्फ करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपके इक्वल हैं, चाहे आपको यहाँ अलग दिख रहा हो, बट दीज टू सेट्स आर इक्वल। इसमें भी यही करना है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल निकालने हैं। हमें कितने सेट्स दिए हैं? देखिए ABCDEFGH, ये सारे सेट दिए हैं, हमें बताना है कि इक्वल है कि नहीं। देखिए इसमें काफ़ी इसमें रीजनिंग की गई है, वो हम अभी देखेंगे आपको। अब देखिए ये 2 4 8 12, या तो ढूंढिए आप इसको इस तरीके से ढूंढ सकते हैं कि क्या आपको कोई एक आध मिल रहा है 2 4 8 12? पहले इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर मुझे तो 2 4 8 12 कोई दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अगले पे आते हैं। 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा है, और 1 2 3 4 दिख रहे हैं, चाहे इनकी ऑर्डरिंग डिफरेंट हो। तो B और D, इसके बारे में बात करेंगे, दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, B और D।
अब यहाँ पर आइए 4, 8, 12, 14, तीसरे वाले में आते हैं। क्या आपको किसी में से सिमिलरिटी दिख रही है? मुझे नज़र नहीं आ रही है। ई पे आइए, ई -1, 1, अरे ये तो जी की तरह दिख रहा है, बिल्कुल सेम है। तो ई और जी पे नज़र रखिएगा जब तक हम कंप्लीट ना कर लें, इसलिए मैंने इनको रोका हुआ है। F0A, कोई आपको 0A दिख रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। जी तो हम ले चुके हैं। अब 01 पे आइए, कोई 01 दिख रहा है? नहीं, तो इसमें केवल दो ही हैं, ई और जी। देखिए इसमें आपके पास E = G और B = D, केवल इतने ही हैं जो दो सेट, चार सेट बेसिकली, जो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ये दो आपस में इक्वल हैं और ये दो आपस में इक्वल हैं।